नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्द्रभूमि से संबंधित टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आर्द्रभूमि क्या है, ठीक है, या आर्द्रभूमि क्या होता है। तो देखो बच्चों, आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहां पारतंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष या किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों की बहुलता होती है और इसी भूमि को आर्द्रभूमि कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और परिभाषा इसमें देख लेते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव की आर्द्रभूमि पर होने या फलने फूलने के लिए अनुकूलित होती हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जो जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियाँ कैसी होती हैं बच्चों, अत्यंत संवेदनशील होती हैं। और आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जलीय या स्थल दोनों के विषय मिलते हों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर देख लेते हैं आर्द्रभूमि के बारे में। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है, ठीक है। इसमें आपके दलदल भी आ सकते हैं, नदियाँ आ सकती हैं, झीलें आ सकती हैं, डेल्टा आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बाढ़ के मैदान आ सकते हैं, चावल के खेत आ सकते हैं, समुद्री क्षेत्र भी आ जाता है, तालाब भी आ जाता है और जलाशय भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों, जो आर्द्रभूमि का जो क्षेत्र होता है वो जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। यानी दलदलीय क्षेत्र होना चाहिए, यानी पानी भी होना चाहिए और भूमि भी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद थोड़ा और देखते हैं आगे। रामसर साइट जिसको बोलते हैं, तो रामसर साइट के बारे में, जिसी को बोलते हैं आर्द्रभूमि, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ और जान लेते हैं तथ्य। देखो, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि होती है। इसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित और अंतर सरकारीय पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इसका नाम बच्चों रामसर क्यों पड़ा, तो इसको भी देख लेते हैं। पूछा जाता है कि रामसर ही क्यों कहा जाता है, रामसर साइट। तो बच्चों, इसका जो नाम है वो ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, ठीक है बच्चों। ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है बच्चों। और एक चीज़ और जान लेते हैं बच्चों, भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया है, ठीक है बच्चों। याद रखना, भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया है। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है, अब उद्देश्य भी देख लेते हैं बच्चों। उद्देश्य क्या है रामसर साइट का, तो पहला तो उद्देश्य ये याद रखना बच्चों, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और बच्चों याद रखेंगे, रामसर स्थल से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। तो भारत में 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है बच्चों। पूछा जाता है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए, तो 1 फरवरी 1982 को, ठीक है। और हम बता चुके हैं रामसर नाम जो है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, भारत में टोटल अब रामसर साइटें कितनी हैं, तो 82 हैं बच्चों। कितनी हैं? 82 रामसर साइटें हो चुकी हैं बच्चों जून 2024 तक, ठीक है। जून 2024 तक जो ताज़ा अपडेट है, भारत में रामसर साइटें कितनी हो गई हैं? 82 बच्चों, ठीक है। और याद रखना है बच्चों, सुंदरबन जो पड़ता है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र पड़ता है, वह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है बच्चों। और रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है बच्चों, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे बच्चों, भारत में सबसे अधिक अगर रामसर साइटें पूछी जाएं तो तमिलनाडु में है बच्चों 16, और उसके बाद अगर रामसर साइटें आती हैं तो वो यूपी में आती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, तो 10 हैं। कितनी हैं बच्चों? 10 रामसर साइटें हैं बच्चों। अच्छा, उसके बाद और बच्चों देख लेते हैं, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में जो पड़ता है, ये भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन कौन है, तो एक तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पड़ता है बच्चों। ये भारत की पहले रामसर साइट के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। और बच्चों याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं।
कितनी है? 2500 से अधिक। ठीक है, और दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी। ठीक है, और किस देश में की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। और कौन से प्रायद्वीप में? तो कोबर के प्रायद्वीप में। ठीक है, ये दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी। अच्छा, आगे देखते हैं। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो सचिवालय ये स्विट्जरलैंड के ग्यालैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी जिसे बोलते हैं IUCN मुख्यालय में स्थित है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और चीज़ें बच्चों देख लेते हैं। सभी को पूछा जाता है बेटा बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, है ना? तो सभी को पता भी होता है 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाते हैं, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। इसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। क्यों मनाते हैं? तो याद रखना 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस या 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। बच्चों एक चीज़ और याद रखेंगे, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या में तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, भारत और चीन जो हैं दोनों संयुक्त रूप से कौन से नंबर पर आते हैं विश्व में? तो तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों में अब कितने हो गए रामसर स्थल? 82, है ना बच्चों? और अगर दोनों देशों में 82 या तीसरे नंबर पर आते हैं तो पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कितने आते हैं? तो 175 रामसर साइट। दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट वाला अगर देश पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम है। और दूसरे नंबर पर बच्चों आता है मैक्सिको 144। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर पता ही है आपको भारत और चाइना आते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से 82 हो चुके हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ और याद रखेंगे, पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 थी, 26 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 82 हो गई है बच्चों। ठीक है, 82 हो गई है। और उसके बाद रामसर जो हमने आपको पहले भी बताया है, रामसर जो शहर है, ठीक है, रामसर किसका शहर है? तो ईरान का एक शहर है, जहां 2 फरवरी 1971 को आधार भूमि के संरक्षण यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी समझौते को रामसर समझौते के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। कब किए गए थे? 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को ही हम लोग तब से मनाते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड की सुरक्षा करना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया है ना बच्चों? कब आया है? तो 21 दिसंबर 1975 में। अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी हाल ही में जो जून 2024 की जो अपडेट आई है, इसमें पूरे 2024 की बात की जाए बच्चों तो टोटल 7 नई रामसर साइटें बनाई गई हैं। और अभी हाल ही में ये जो जून महीने में है ना बच्चों, जून महीने में 2024 की बात हो रही है, जून 2024। ठीक है, जून 2024 में जो अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? याद रखना, एक तो है नागा पक्षी अभ्यारण्य, ये 81वां बना है। ठीक है, दूसरा बना है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये 82वां बना है। और दोनों बिहार के हैं। किस राज्य के हैं बच्चों? ये दोनों बिहार के। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ और याद रखते हैं, टोटल कितने हो गए हैं? 82 हो गए हैं। तो उड़ीसा में 6 रामसर साइटें हैं, पंजाब में भी 6 हैं, याद रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, केरल में 3 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, लद्दाख में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं बच्चों। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हमने बताई हैं आपको 16 हैं बच्चों। उसके बाद कर्नाटक आ जाता है, 4 हैं, राजस्थान में 2 हैं, मणिपुर में 1 हैं। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का, 10 हैं। ठीक है, 10 रामसर साइटें हैं। आंध्र प्रदेश में बच्चों 1 है और गुजरात में 4 हैं बच्चों, है ना? गुजरात में बच्चों कितनी है? 4 हैं। उसके बाद हरियाणा में देख लेते हैं, हरियाणा में भी 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में भी 1 है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाती हैं बाद में अगर देखी जाएगी तो टोटल हो जाती हैं 82। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इस टॉपिक पर इतना ही, याद रखना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।